हम तो इसकी पूर्णाहुति करने आए हैं। 5-7 बातें छोटी छोटी बता रहे। एक, आज मैं गुरुकुल का प्राचार्य रहा हूं ना, प्रिंसिपल रहा हूं, तो आज प्रिंसिपल वाली भाषा में बात करता हूं। हमारे पूर्वज कौन है? क्या बोला? हमारे, सबको बोलना पड़ेगा मेरे साथ साथ, हमारे पूर्वज। तो मेरे साथ बोलो, हम सभी के पूर्वज एक हैं। चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे जैन हैं, चाहे बौद्ध हैं, चाहे ब्राह्मण हैं, चाहे क्षत्रिय हैं, चाहे वैश्य हैं, चाहे शूद्र हैं, हम सबके पूर्वज एक हैं। तो जब सबके पूर्वज एक हैं, ठीक कह रहा हूं ना मुस्तफा भाई? क्या बोला? हम सबके पूर्वज एक हैं। हाँ, तो इसके लिए भी ताली बजाओ। ये भी मानता है। और जो सच्चा मुसलमान है, और यह तो ऐतिहासिक सत्य है, डीएनए चेक करा लो, सबके डीएनए एक है, सबके पूर्वज एक हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे साथ बोलो, हम सभी ऋषि ऋषिकाओं की संतान है। जब ऋषि ऋषिकाओं की एक ही संतान है, एक ही बाप की औलाद है, एक ही बाप के बेटे बेटियां हैं, तो आपस में मजहबों के नाम पर, आपस में जाति वर्ग समुदायों के नाम पर लड़ना बंद करो। लड़ना है तो देश के दुश्मनों से लड़ो, और अपने भीतर के दुश्मनों से लड़ो, बैरियों से लड़ो, जो अपने हमारे भीतर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी बैरी बैठे हुए। हम सब के पूर्वज एक हैं, हम सब एक ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। फिर एक दूसरे को आजकल गाली गलौज करने में लगे हुए, तुम्हारे पूर्वजों ने क्या किया, तुम्हारे पुरखों ने क्या किया। एक बात सुन लो, आजकल जाटों का अलग मंच बना हुआ है सोशल मीडिया पर, जाटों ने क्या किया। फिर अहीरों का अलग बना हुआ है, गुजरों का अलग बना हुआ है, पंडितों का ब्राह्मणों का अलग बना हुआ है। सब ने अपने अपने मंच बना रखे हैं, और सभी कहते हैं हमारे पूर्वज महान थे। जो दलित हैं, शूद्र हैं, उनका मंच अलग बना हुआ है, वो कहते हैं द ग्रेट शूद्राज। क्या बोलते हैं? द ग्रेट शूद्राज। शूद्र भी ग्रेट हैं भाई, हम तो मानते हैं। ब्राह्मण भी ग्रेट हैं, अहिर जाट गुजर राजपूत भी ग्रेट है। और भाई अग्रवाल का तो नाम ही अग्रवाल, आगे आगे चले वो अग्रवाल, तो तुम भी ग्रेट हो भाई। फिर बच गए कौन? सारे ग्रेट हो भाई। एक ही बार कह दो ना, सभी समान हैं और सभी महान हैं। बोलो, सभी और सभी। मेरे से बोलो, बाबा तू क्या है? मैंने कहा मैं 4 in 1 हूं। जो अज्ञान को मिटाए वो ब्राह्मण, जो अन्याय को मिटाए वो क्षत्रिय, जो अभाव को मिटाए वो वैश्य, और जो अशुचिता को मिटाए और शुचिता को, पवित्रता को बढ़ाए वो शूद्र। ब्राह्मण से मुखमासीत बाहुराजन्य कृता उरुतदस्य यद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायते। ये वेद मंत्र का अर्थ है। अपने भीतर चारों वर्णाश्रम धर्म है। बाकी कोई सिर से बालक पैदा नहीं होता, ना भुजाओं से पैदा होता, ना जंघाओं से पैदा होता, ना पैरों से पैदा होता। बालक तो मां की कोख से पैदा होता है, और वो सबकी कोख एक जैसी है। तो किसका क्या योगदान रहा, इसके नाम पर किसी को ऊंचा नीचा मत दिखाओ। कुछ कहते हैं उनके पुरखों ने गलत किया, उनके पुरखों ने उनके साथ अन्याय किया। सभी जाति वर्ग समुदायों ने कभी ना कभी गलतियां कर रखी हैं। क्या बोला? सभी जाति वर्ग समुदायों ने, अलग अलग समूहों ने गलतियां कर रखे। भाई आज तक की गलती माफ और आगे से रास्ता साफ। अब किसी ने भी गलती की किसी भी कालखंड में, लांगा इंसाफ बोल रहे हमारे, ये हमारे गुरुकुल के समय के सखा, 40 साल पुराने। हाँ, और ये जन्म से जिसको बहुत साधारण कुल कहते हैं, शूद्र कुल कहते हैं, उनमें पैदा हुए, और कर्म से सबसे बड़े पंडित हैं, ब्राह्मण हैं। देखो, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, ये जात पात की बात नहीं है, कोई अछूत छात की बात, छुआछूत की बात नहीं है। किस बात का अछूत कैसे हो सकता है? मानस तो मानस यूं कहे, यो छोटा रियो बड़ा, और कुत्ते पाले घर में, कूतरू बड़ा हो गया। उसने पप्पी दे, उसने दूध पिलावे, अपने बिस्तर पर सुलावे। कई बार तो वो एयर कंडीशन में ना, वो कूतरू भी बड़े होशियार है, जब
स्पीड पर गाड़ी चले ना तो बाहर मुंह दिखा करके हेलो हाय करे। एक बार बोले बाबा माने तो अगले दिन हमें कूतरू बना दे भगवान, कितनी बड़ी तफरी ले रहा है। तो कूतरू तो घृणा नहीं करते, घर में भी प्लेट लगा के रखे, कुत्तों से सावधान जैसे भीतर मानस ही ना रहते हो। कुत्ते से घृणा नहीं करते। और क्या उसको नाम आजकल बोला जाता है एनिमल लवर। एनिमल लवर्स हैं। अरे एनिमल लवर हो तो ह्यूमन लवर भी कर लो। आदमी का आदमी से प्रेम होना चाहिए। सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत शुत नीति। रामचरितमानस। महाराज अब ये जो श्रृंखला बनाई है ना, अब इसमें इसमें रामचरितमानस महाराज जी देखो, मिलावट तो सारे शास्त्रों में, मनुस्मृति में भी कर रखी, मिलावट तो मानस में भी कर रखी, मिलावट तो पुराणों में भी कर रखी। तो उसमें एक वाक्य डाल दो भाई, सभी शास्त्रों में मिलावट, वेद को छोड़ के सभी शास्त्रों में मिलावट की है। और उसमें वेद से लेकर के रामचरितमानस, हनुमान चालीसा और सारे पुराण भी हमारे ऋषियों ने लिखे, मिलावट कर दी उसमें लोगों ने। ये मिलावट वाला मामला बड़ा खतरनाक है। अच्छा बताओ, एक तरफ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत शुत नीति। एक तरफ कहते हैं सिया राम मैं सब जगह जाने करूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी, सब में एक ही परमात्मा का दर्शन है। वासुदेव सर्वम ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म। फिर ये कैसे हो सकता है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी? ये तो लिख ही नहीं सकते पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास। तो हमारे ऋषि मुनियों के नाम पर, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम पर अलग अलग लोगों ने, जो शंकराचार्य सृष्टि के प्रत्येक अणु परमाणु में ब्रह्म का दर्शन करते हैं, वो कैसे कह सकते हैं स्त्री शूद्रोना धीयता? कह नहीं सकते। तो ये तो कुछ लोगों ने उलट पुलट कर दिया। मिलावट तो भाई हमारी आंखों के सामने हो रही है, खान पीने की चीजों में मिलावट हो रही है। और मिलावट तो भाई हमारी आंखों के सामने हो रखी। मैं 60 साल का हुआ नहीं, मेरे को सोशल मीडिया में, और कौन सा है वो जो जिस पर सारे सबकी प्रोफाइल रहा है? अरे नहीं, विकिपीडिया पर बाबा रामदेव 64 का बता रखा। लो हमारी जीते जी हमारी मिलावट कर रखी। तो ये तो जब जीते जी लोग मिलावट कर दे, और मैं थारे सामने बैठा और बहुत से सोशल मीडिया पे पोस्ट देख लो, स्वामी रामदेव एक्सीडेंट, तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में भर्ती मिलूंगा मैं। मेरे जीते जी मिलावट हो रखी है। बाबा रामदेव जो है वो नोड़ी कर रहा था कुरुक्षेत्र में, और उसकी आंत उलझ गई, हॉस्पिटल में भर्ती है। लोग बताओ, हमने हॉस्पिटल में भर्ती कर दी। एक ने तो पोस्ट डाल दिया, बड़े बड़े बहुत बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बाबा रामदेव का महाराष्ट्र के हाईवे के ऊपर रोड एक्सीडेंट में उनका स्वर्गवास हो गया। जीते जी हमने मार रखे। तो ये तो घनी बार, एक दो बार नहीं। स्वामी रामदेव के शरीर में कोई आज तक जो है एलोपैथी दवाई नहीं गई है, लेकिन हमको कभी हॉस्पिटल में भर्ती कर दें, कभी रोड एक्सीडेंट में मार दें। ये तो इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोग स्वामी रामदेव को प्रेम करते हैं, इसलिए जिंदा हूं, नहीं तो अभी तक तो ठोड़ मार देते। तो चले, तो ऐसी ऐसी बातें हैं। तो दो बात बता, सबके पूर्वज समान है, महान है, एक है, नेक है, श्रेष्ठ है। सभी समान, सभी महान, सबका योगदान रहा है, और सभी ने कभी ना कभी गलतियां की। और कोई घना सियाना बना ना तो बोले भाई तूने गलती नहीं की क्या? बावड़ा हो रखा, जन्म से लेके आज तक तू अपना आईना अपने चेहरे में देख, अपने शीशे में अपना आईना देख लेना, मुखड़ा देख ले दर्पण में, कितने दाग लगे हैं तेरे जीवन में। क्यों फालतू की बात करो? एक दूसरे के बारे में ऊंची नीची बात कहनी बंद करो। और सब जात पात का झगड़ा, पिछले दिनों में जब हरियाणा आया तो बड़ा भयंकर चल रहा था उस समय। ये पूज्य गीता मनीषी जी के उसका उद्घाटन था, और सारा मीडिया मुझे घेर लिया, ये यूं आंदोलन चल रहा है, यूं आंदोलन चल रहा है, और फलाना हो रहा है, ढिकड़ा हो रहा है, फला। अरे मैंने कहा भाई शांति रखो। 36 बिरादरी जैसे हरियाणा में कहने एक है, और इसका सब, और
सब प्यार से रह सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी पिछले दिनों अमित शाह जी 2 दिन वहीं पतंजलि में थे, तो 4-5 लोगों के बारे में ऐसी चर्चा चल गई, तो हमारे नायब सिंह सैनी साहब की भी चल गई। तो कितनी साधारण पृष्ठभूमि से आए, उन्होंने उनको पहली बार एमएलए का चुनाव लड़ाया, उन्होंने उनको फिर एमपी का चुनाव लड़ाया, फिर बोलो भाई ये आदमी बड़ा बढ़िया है। मैंने कहा क्या विशेषता देखी आपने? बोले एक बार मैंने उनके पीछे आदमी लगाए कि सुबह से शाम तक करता क्या है, तो बोले घर के बाहर बैठ जाते 9 बजे 8-9 बजे, और कम से कम 400-500 आदमी से रोज मिले, और हमारी सुमन बहन जी सबको रोटी खिलावा है। एक बार जोरदार ताली। कोई आ जावे घर में और सब बराबर में बैठे, तो ये नहीं कि कोई नीचे बैठेगा कि भाई तू इस जात का तू उस जात का। 36 बिरादरी को सम्मान देने वाला, सब जातियों के प्रति, सब वर्ग समुदायों के प्रति समान भाव रखने वाला और सबसे प्रेम करने वाला कोई है तो नायब सिंह सैनी और सुमन बेटी हमारी यहां बैठी हुई है, सुमन बहन। मोदी जी क्या करें? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबसे प्रेम। और ये सच्ची बात है। देखो मोदी जी के साथ में हमारे करीब 30 साल पुराने संबंध हैं। घनी देर हम बैठे आपस में, अब मुख्य प्रधानमंत्री बन गए तो थोड़े कम बैठे हैं भाई। वो अपना काम करें, हम अपना काम करें, वो राजा वो हम महाराजा। हमने महाराज कह लो, स्वामी रामदेव महाराज। वाह वाह बहुत फकीरी दाई, वाह वाह मौज फकीरा दी। कभी तो खावे चने चबेले, कभी लपटा लें दे खीरा दी, कभी तो ओढ़े साल दुसाले और कभी गुदड़ी फटियाली रादी। वाह वाह मौज फकीरा दी। तो मुसलमान से घृणा नहीं करते। और मुसलमान से घृणा क्यों भाई? खून तो मुसलमानों में भी मारा ही है भाई। ये तो अरे भारत कितने आए थे? एक बाबर आया था, फिर उसके के हुमायूं पैदा हो गया, फिर उसके पता नहीं कि अकबर पैदा हो गया, फिर उसके औरंगजेब और पता नहीं वो खानदान ऊक चूक साई है। ऊक चूक सायू है वो बाबर वाली जो औलाद थी ना, उसका अंतिम जो वंशधर था यहां पर बहादुर शाह जफर, उसने ऐसे फफेड़ के मारा, वो बर्मा में भेज दिया और फिर वहां था अड़ाया। आज जो है बाबर के वंश वालों को खोखे की दुकान भी नसीब नहीं है। सच्ची बात बता रहा हूं, मतलब ये कोई बनावटी बात नहीं है। तो अरब देश से जो मुसलमान आए, जो बाबर के साथ आए थे, जो भी मुगल बादशाह, भारत का जो अच्छा मुसलमान है, और मैं तो कहता हूं 99% तो कुछ सिर्फ फिरे लोग फालतू की बातें कर करके लोगों के दिमाग खराब कर रखे और सभी जगह कर रखे। भारत का जो अच्छा मुसलमान है वो मुगलों से अपने आप को नहीं जोड़ के देखता, वो भारत माता से, इस धरती माता से अपने आप को जोड़ के देखता। क्या फालतू की बात करते हैं लोग। तो भाई हमारा तो सपना ये है, एक दिन वो भी आएगा जब ये सारे हमारे कुल खानदान के लोग एक ही हो जाएंगे। यही महर्षि दयानंद का और स्वामी श्रद्धानंद का सपना था। जोरदार ताली बजाओ महापुरुष के। शुद्धिकरण का आंदोलन इसलिए शुरू किया था उन्होंने। अगली बात सुन लो, शुद्धिकरण। अरे भाई अपने सब मेल मिलाप कर लो। एक बोला बाबा जी जात कहां से बनी? अच्छा लोग मेरे फालतू की बात करें। किसी ने पूछा भाई जाट कहां से पैदा हुआ? बोला हम शिव की जटाओं से पैदा हुए। फालतू में नई नई बात करेंगे, नई नई इतिहासकार बन जाते। अरे जाट जटाओं से कभी आदमी पैदा हुआ करे? हम सब भगवान शिव के, भगवान रामकृष्ण के उपासक हैं, सब एक ही खानदान है हमारा। कोई सूर्यवंश कह लो, कोई चंद्रवंश कह लो। मैं देखो 2-3 इतिहास की बात बताता हूं। मैंने घने इतिहासकार, 500 इतिहासकार बुलाए। कितने? 500 टॉप के। मैंने कहा तुम ये बताओ, ये मनुष्य का जो कुल वंश है कहां से चला? तो बोले जी ब्रह्मा से चला। तो ब्रह्मा से चला तो एक से चला, चलो। फिर बोलो उससे क्या हुए? बोलो ब्रह्मा से जो है वो ब्राह्मण पैदा हुए। फिर मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले फिर उसमें जो शूरवीर थे, उसी कुल खानदान में जो शूरवीर थे उनको क्षत्रिय कह दिया। उसमें जो बाप से औलाद चली उसको सूर्यवंश कह दिया, जो बेटी से औलाद चली उसको चंद्रवंश कह दिया। फिर मैंने कहा और क्या है ये? फिर बोले जो खेती का काम करो किसान हो गए, लोहे का काम करे लोहकार लुहार हो गए, सोने का काम करे स्वर्णकार हो गए, माटी का काम करे तो कुंभकार हो गए। अरे भाई ये तो सारी जाति, फिर जाति कहां हुई? अच्छा आज चलो पुरानी बात छोड़ो,
ब्रह्मा विष्णु महेश और फिर वो सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग और सारे मामला गड्ढमड्ढ हो जाएगा। ये लाखों करोड़ 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 13,126 वर्ष पुरानी बात है, इसमें तो घालमेल घना हो सके। आज बताओ, एक बाप की 4 औलाद, क्या सारा काम एक जैसा करते हैं क्या? हम अपने बाप के 3 पैदा हुए बालक, 1 बेटी, एक खेती कर रहा, एक अपने व्यवसाय कर रहा, एक तुम्हारे सामने बीच में बैठा हुआ है। मतलब एक बाप की सारी औलाद, एक ही आड़ा बैठा, दूसरा भाई क्या करे? वो पुलिस में प्रधानमंत्री का सुरक्षा अधिकारी है, एक व्यापारी है, और एक जो है वो खेती करे। खेती करे, अनपढ़ क्यों है बार बार? जो थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया भाई हमारा भाई की बात है। तो क्या बात हुई? सब अरे भाई एक परिवार में अलग अलग लोग अलग अलग कामों में लगे हुए, इसमें क्या बात है? तो जब आज भी सबका ज्ञान और सबकी आजीविका एक जैसी नहीं है, तो वक्त और फिर जो पढ़ा लिखा हो थोड़ा अपना आपने ज्यादा होशियार समझे, जो खेती बाड़ी करे थोड़ा यूं कहे भाई हम थोड़े माड़े रह गए, और तो संपूर्ण जी की तरफ जाओ हम थोड़े ठाड़े हो गए। ठाड़े माड़े एक ही कुल में यहां भी हो रहे। ऐसे ही समाज में कोई ठाड़ा माड़ा हो तो एक दूसरे को ऊंचा नीचा मत मानना है भाई, सबको प्यार से लेके आगे बढ़ना बस। तो आज हम थारी वाली भाषा में थारी बात कर रहे। अभी सारे वेद शास्त्रों से प्रमाणित बात है। हमने 4 वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, सांख्य योग न्याय वैशिष्ट दर्शन पढ़े, लेकिन आज तो हम स्वामी जी की खुशी के लिए आए। एक बार जोरदार अभिनंदन। हमारे ठाड़े तगड़े सन्यासी है और खूब भाई, मैं देखो पहला यज्ञ किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, और इस बार का यज्ञ जो है स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस पर इस, और स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो गुरुकुलीय परंपरा के लिए शुद्धि के लिए कार्य किया, उनका जो अंतिम प्रवचन है ना बड़ा, वो जामा मस्जिद से हुआ था, वही वेद के मंत्र बोल करके। कहां से बोलो? दिल्ली की जामा मस्जिद से वेद के मंत्र बोलने वाला सन्यासी। तो भाई ये सब, और उस कार्य को देखो, सुबह भी मैं बोल रहा था सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में, देश में 2 ही बोर्ड चल रहे हैं, एक मदरसा बोर्ड चल रहा है और दूसरे मैकाले का बोर्ड चल रहा है। उसको स्टेट बोर्ड बोलो, सेंटर बोलो। अपनी शिक्षा वो भारतीय शिक्षा बोर्ड से आगे बढ़ेगी। ये बोर्ड खुद प्रधानमंत्री जी ने बनाया, रामदेव ने नहीं बनाया ये बोर्ड। अमित शाह जी ने उसको बनाने के लिए 10 साल मेहनत की, 3 शिक्षा मंत्री बदल गए, बोर्ड बना के। अब भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ जाओ। जो भारतीय शिक्षा बोर्ड से नहीं जुड़े हुए वो सब मैकाले की औलाद है।